जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी एक बार वीडियो को शेयर जरूर किया करें। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कल का जो सेशन था बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आप सभी को कराए थे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो है वो उस सेशन को नहीं देखा है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। इस सेशन के पश्चात वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इसका क्या सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ मिलेगा। तो बिल्कुल आपको सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा ये भी मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। आप वहाँ से सारी पीडीएफ जो है विद सॉल्यूशन के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन था उसका बिल्कुल सही आंसर दिए। अब देखिए आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे कैंडिडेट को ये पिछले जो सेशन हुआ था उसमें आप सभी को मैंने ये क्वेश्चन दिया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया, स्टिक आंसर दिया। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ने कपिल देव को भी यहाँ पर जो है बताया। लेकिन फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। किस खिलाड़ी की जो आत्मकथा है वो प्लेइंग इट माई वे है, तो वो है आपकी सचिन तेंदुलकर। तो ऑप्शन यहाँ पर ए जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल सही है। और जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं जिन्होंने भी गलत जो है आंसर दिया है तो वो भी इसको नोट जरूर करें, क्योंकि एग्जाम में आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए, आज का बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आप सभी के सामने है। टाइम को भी मैनेज करके चलना है आपको। और जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सभी से कहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो भूकंप आने का कारण क्या है? ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो सभी जो है एकदम फास्ट से करेंगे, क्योंकि आप सभी को टाइम को मैनेज करना है। 120 प्रश्न करने हैं आपको 90 मिनट में, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो भूकंप आने का कारण क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट इस क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं होगा। यहाँ पर जो है देखिए आंसर यहाँ पर जो है सी नहीं होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी की जो विवर्तनिक प्लेटें जो हैं उनकी गति के कारण होता है। ये क्या होता है कि आपके जो पृथ्वी के स्थलमंडल में जो विभिन्न प्रकार की प्लेटें हैं उनका क्या होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में जो है वो गति करती हैं। उन पर दाब बढ़ने के कारण ये आपस में टकराती हैं, तभी जो आपका भूकंप आने का कारण होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट का डी है तो बिल्कुल सही है। पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति के कारण होता है ये सब कुछ। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर जवाब देना है और टाइम को भी यहाँ पर मैनेज करना है। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को नोट कर लेना है कि बंगाल का जो गजट था, जो समाचार पत्र था, वो किस भारत का पहला था, ये आप सभी को ध्यान रखना है। किस वर्ष शुरू किया गया? पहला है, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर जो है देख पा रहा मैं आंसर आने लगा है सभी का। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर 1780 ऑप्शन ए जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 जनवरी 1780 को जो है इसकी शुरुआत की गई, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। किसके द्वारा की गई ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जेम्स ऑगस्टस हिंकी नाम के जो है अंग्रेज थे, उनके द्वारा ये शुरू की गई थी। आपको ध्यान रखना है, जेम्स ऑगस्टस हिंकी। और ये अंग्रेजी का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कहाँ से शुरुआत की गई? कोलकाता में जो है इसकी शुरुआत की गई। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा सभी का। तो पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है और ये भी आपको बार बार पूछा गया परीक्षा में कि जो पुरातात्विक स्थल है सुरकोटड़ा वो किस राज्य में पड़ता है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न, बिल्कुल यहाँ पर तेज़ी के साथ सभी आंसर करेंगे। और देखिए, वीडियो को आप सभी जो है शेयर भी कर दिया करें, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर जो है नहीं यहाँ पर जो है पंजाब नहीं होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही आपका, गुजरात। बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर गुजरात कर रहे हैं बिल्कुल सही। गुजरात का जो कच्छ जिले है उसमें जो है ये है आपका सुरकोटड़ा। ये पुरातात्विक स्थल खोजा गया है और इसकी जो खोज की थी 1996 में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, 1996 में इसकी खोज की गई थी। किसने की थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जगपति जोशी नाम के थे, जगपति जोशी। तो ये नोट करेंगे सभी, जगपति जोशी। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। देखिए, कुछ स्थल यहाँ पर दिए गए हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो है आपका इनसे भी प्रश्न बन सकता है। कि देखिए यहाँ पर जो है धौलावीरा आपका हो गया, और आपका लोथल हो गया, आपका रंगपुर हो गया, सुरकोटड़ा हो गया, ये सभी कहाँ पर हैं? गुजरात में। तो इन चारों को आपको ध्यान रखना है, ये स्थल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आलमगीरपुरी जो है आपसे पूछा जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, इतना आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा आपसे पूछा जाए तो कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्थल है ये।
देखिए कालीबंगा से ये जो है जुते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है वो कालीबंगा से मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। मांडा जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रोपड़ जो है वो आपके पंजाब में है। तो ये सारे स्थल जो है आपको ध्यान रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी कैंडिडेट नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल यहाँ पर जो है बहुत अच्छे सभी का। देखिए बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा? देखिए बुद्ध जो चरित्रम महाकाव्य था वो किसके द्वारा लिखा गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गौतम बुद्ध के द्वारा, नागार्जुन के द्वारा, हेमचंद्र के द्वारा या अश्वघोष के द्वारा। तो सोच समझकर आंसर करेंगे सभी साथी। गलती यहाँ पर आप कर सकते हैं, बट एग्जाम में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि जितना अच्छा स्कोर आप करेंगे फाइनल मेरिट तक भी आपका जो है, जो ITI के कैंडिडेट हैं उनका जो है वो कट ऑफ फाइनल में भी उनको साथ देने वाला है, यानी कि चयन प्रक्रिया में बिल्कुल उनका बिल्कुल यहाँ पर जो है रोल रहने वाला है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, आ चुका है आंसर। तो कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है, तो अश्वघोष हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट डी ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, अश्वघोष हो जाएगा इसका। और ये संस्कृत का महाकाव्य है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है आपको बिल्कुल। यहाँ पर कितने सर्ग हैं इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इस जो बुद्ध चरित्रम में कितने महाकाव्य हैं, तो महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो 28 सर्ग हैं, ये आपको ध्यान रखना है, 28 सर्ग, जिनमें क्या पहले जो 14 हैं वो आपके उसमें क्या बुद्ध के जीवन से संबंधित जो है सारा उल्लेख किया गया है, उनके जीवन से संबंधित है, जन्म से संबंधित। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? बौद्ध जो तीर्थ स्थान है वो दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? ये एक तीर्थ स्थान है और दांत का यहाँ पर मंदिर है, तो वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बहुत अच्छा, सभी साथी यहाँ पर जो है अच्छे से आंसर कर रहे हैं, वेरी वेरी गुड। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट जो है कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर क्या ये ITI डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए भी है? तो बिल्कुल यहाँ दोनों के लिए है। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर। दांत का मंदिर कहाँ पर है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पर जो है, नहीं श्रीलंका में, श्रीलंका होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा सभी का। श्रीलंका के कहाँ पर है, किस शहर में? तो कैंडी शहर है, कैंडी करके कैंडी शहर है। और ये क्या हुआ था, श्रीलंका की पहले जो है राजाओं के टाइम पर राजधानी हुआ करती थी। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी में जो है शाही जो राजमहल है उसके अंदर जो है जो दांत का मंदिर था, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में ये भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है ये, क्योंकि इसको जो है यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और सभी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे एक बार जो है पहला उपदेश जो है बुद्ध ने कहाँ पर दिया था। देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट यहाँ पर सही आंसर करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में 1 से अधिक सीटें हैं? प्रश्न बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ से 2 से 3 फैक्ट आपको निकलने वाले हैं कि किस राज्य की लोकसभा में 1 से अधिक सीट है। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, लोकसभा का जिक्र जो है वो आपको कौन से आर्टिकल में किया गया है? 81 आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। और राज्यसभा का पूछा जाए तो राज्यसभा का 80 में, आर्टिकल 80 में जो है ये आप सभी को ध्यान रखना है, गठन का जिक्र है। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे मेन जो है वो आपका ये ध्यान रखना है कि किस राज्य की लोकसभा में 1 से अधिक सीटें हैं। देखिए सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया। देखिए यहाँ पर जो है मेघालय होगा, 1 से अधिक सीट है तो वो है आपका मेघालय, जबकि सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड इन सभी में क्या आपका 1 सीट है। तो ये लोकसभा की कितनी सीटें? 1 सीट है, जबकि मेघालय में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और यूपी में पूछा जाए लोकसभा की सीटें, तो आप सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी में, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल सभी का ज़्यादातर कैंडिडेट का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आया है। इंडुकी, देखिए इंडुकी जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया? तो सभी साथी यहाँ पर जो है टाइम को भी देख करके चलेंगे, क्योंकि आपको मैथ और रीजनिंग के लिए टाइम को भी यहाँ पर बचाना है। तो जीके के जो प्रश्न है, वो जनरल साइंस के जो प्रश्न है, वो सभी प्रश्न आपको यहाँ पर जो है एकदम फास्ट करने हैं, तेज़ी के साथ। तो इंडुकी बिल्कुल यहाँ पर जो है आंसर आ चुका है बहुत सारे कैंडिडेट का। तो इंडुकी जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया? तो फ्रेंड्स ये जो है आपका पेरियार नदी है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नहीं, कृष्णा नहीं होगा, यहाँ पर जो है पेरियार हो जाएगा फ्रेंड्स, पेरियार नदी पर बनाया गया है। और ये कहाँ पर पड़ती है? तो ये महाराष्ट्र की नदी है, पेरियार नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है? सॉरी, यहाँ पर जो है महाराष्ट्र की नहीं है, ये आपकी केरल की नदी है, केरल में पड़ती है, सॉरी। यहाँ पर पेरियार जो नदी है वो आपकी कहाँ पर है? तो केरल की सबसे बड़ी,
ये आप सभी को ध्यान रखना, सबसे लंबी जो है नदी है ये, सबसे लंबी, बड़ी नहीं लंबी पूछी जाएगी यहाँ पर। पेरियार जो नदी है वो देखिए, इंडू की जो बांध है वो किस नदी पर बना है, पेरियार नदी पे। पेरियार नदी जो है वो केरल की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कितनी इसकी लंबाई पूछी जाए तो 244 किलोमीटर, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न। क्वेश्चन में थोड़ा जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है सभी का बिल्कुल देखिए, अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कुछ कैंडिडेट ने लाइक नहीं किया है, तो आप सभी जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आप सभी को मैं इतने अच्छे क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आपको जो है एक साथ जो है ज़्यादा बुक खोलने की आवश्यकता ना हो और अच्छा कंटेंट आपको मिल पाए। और आप सभी के सहयोग के लिए ये किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं फ्रेंड्स, वो अच्छे से बुक भी नहीं खरीद पाते हैं, उनको गाइडेंस करने के लिए जो उनके परिवार के आसपास पड़ोस के जो है कोई नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैं उन सभी कैंडिडेट का बिल्कुल साथ देने के लिए यहाँ पर जो है आप सभी को वही कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ जो एग्जामिनर के द्वारा DRDO में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी बिल्कुल भी जो है यहाँ पर गलती ना करेंगे। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर गलती कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है सही आंसर क्या, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, मीटियोरोलॉजी हो जाएगा, मीटियोरोलॉजी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि बी ऑप्शन। जितने भी कैंडिडेट, एक दो कैंडिडेट ने किया है तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इकोलॉजी जो है फ्रेंड्स वो आपका क्या होता है, इकोलॉजी जो है वो आपका वातावरण के जीव समुदाय और वातावरण के अध्ययन को कहते हैं इकोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है। पारस्परिक जो संबंध होता है जीव समुदाय का और वातावरण के पारस्परिक संबंध को इकोलॉजी कहते हैं, ये आप सभी को ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न। और यहाँ पर जो है एंथोलॉजी जो हो जाएगा वो पुष्पों के अध्ययन को कहा जाएगा, तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एग्जाम में जो है आपसे इसी तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को नोट करिएगा। ये जो है यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वाधिक जो जनसंख्या वाले 6 देश हैं, देखिए यहाँ पर 6 देश दिए गए हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ ज़्यादातर कैंडिडेट का ऑप्शन ये आ रहा है, एशिया महाद्वीप में बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि आपका चाइना सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो यहाँ पर जो है पहला हो जाएगा चाइना, चीन। दूसरा जो है आपका भारत है, आप सभी जानते हैं जनसंख्या के आधार पर। नंबर 3 पे आपका कौन है, नंबर 3 पे इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया आपको ध्यान रखना है। नंबर 4 पे आपका जो है कौन है, पाकिस्तान। और नंबर 5 पे कौन सा है, वो आपका बांग्लादेश। ये आपको ध्यान रखना है। और नंबर 6 पे कौन है, ये आप सभी को बताना है। नंबर 6 पे कौन हो जाएगा, नंबर 6 पे हो जाएगा जापान। से यहाँ पर इतने आप सभी को ध्यान रखना है कि इनका जो क्रम है वो भी आपको ध्यान रखना है, कि क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है। तो सभी उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से आंसर यहाँ पर समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कौन सा आंदोलन था जिसने गोवा में पुर्तगालियों को के जो राज था उनके समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप सभी जानते हैं लगभग पुर्तगालियों के द्वारा जो है 450 वर्ष जो है यहाँ पर शासन किया गया, तो ये आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर जो है कौन सा आंदोलन था जो है पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया, तो वो था गोवा मुक्ति आंदोलन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गोवा मुक्ति आंदोलन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। और आप सभी को ध्यान रखना है कि गोवा जो है मुक्ति दिवस कब मनाता है, तो 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाता है। और ये इसी 19 दिसंबर को क्यों मनाता है, क्योंकि 19 दिसंबर को ही और 1961 में जो है गोवा जो है पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। और किसके द्वारा, इसके लिए जो एक प्रश्न और पूछा जा सकता है आपसे जो है, तो कौन सा ऑपरेशन था, ये आपका ऑपरेशन विजय था। ऑपरेशन विजय, कौन सा विजय, ऑपरेशन विजय, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन विजय चलाया गया किसके द्वारा, भारतीय सशस्त्र सेना के द्वारा ये ऑपरेशन विजय चलाया गया, उसके द्वारा जो है पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया गया। तो इतना आपको बस यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ जो है दमन और दीव को भी मुक्त करा लिया गया था, तो ये आपको इतना ही ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि दमन और दीव जो है वो भी 1961 में ही पुर्तगालियों से
आज़ाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित घटनाओं के काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि काल के अनुसार जो है इनको व्यवस्थित करना है। कैसे करना है, पहले कौन सा था, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, इस तरीके से जो है आपको काल क्रम के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस प्रकार का प्रश्न जो है बहुत सारे कैंडिडेट यदि सन को याद नहीं रखते हैं तो यहाँ पर जो है दिक्कत बहुत ज़्यादा करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल देख पा रहा हूँ बहुत सारे कैंडिडेट का डिफरेंट आंसर आ रहा है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कैसे हो जाएगा, जलियांवाला बाग जो है वो आप सभी जानते हैं कब हुआ था, पहले आपको सन को ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले जो है चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, ये आप सभी को ध्यान रखना है। 1917 में जो है वो आपका बिहार के चंपारण से 1917 में जो है आपका ये आंदोलन शुरू हुआ, चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा, और ये आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो है। उसके बाद जो है आपका जलियांवाला बाग हुआ था यहाँ पर जो है 13 अप्रैल को 1919 को। तो 17 के बाद 19 आ गया, तो यानी कि ए आ जाएगा ऑप्शन में। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो है कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है फिर आएगा असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, ये आपका 1919 से लेकर के 1922, ये आप सभी को ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो है गांधी इरविन समझौता, तो ये 1931 को ध्यान रखना है, इसे जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, तो इतना भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये आपका जो है 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942, 8 अगस्त 1942, तो इतना आपको ध्यान रखना है। इनका जो सन है पहले आपका जगह ई यानी चंपारण आंदोलन, उसके बाद जलियांवाला बाग, उसके बाद असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सन आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी जो नदी है वो अरब सागर में नहीं गिरती है, कौन सी नदी निम्नलिखित में से अरब सागर में नहीं गिरती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न जो है बार बार रिपीट होता है, तो इस चीज़ को आप नोट करिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये सभी जो है अरब सागर में गिरती हैं, और जबकि गंगा जो है वो आपकी किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा किस में गिरती है, तो गंगा जो है यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, बंगाल की खाड़ी में। और ये साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है राजस्थान के उदयपुर जिले से, अरावती पर्वत से, अरावली पर्वत से निकलती है ये साबरमती जो है, और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश में, ये आप सभी को ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, और यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर जो है देख पा रहा हूँ बिल्कुल सही आया है। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, और इसका जो PDF है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेरी आ रही है PDF डाउनलोड करने में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सरकारी नौकरियों को उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नोट कर लेना है इस प्रश्न को, और एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा कि आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS आप सभी जानते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, यानी कि पहला राज्य कौन सा था जिसने 10% आरक्षण को लागू किया था सरकारी नौकरियों में, उच्च शिक्षा में। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है गलती करेंगे, नहीं ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, गुजरात होगा। देखिए फर्स्ट राज्य कौन सा था, गुजरात था। सेकंड आपसे पूछा जाए तो सेकंड कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो है सेकंड आपका झारखंड हो जाएगा। थर्ड आपसे पूछा जाए तो थर्ड कौन सा होगा, थर्ड जो है आपका यूपी हो जाएगा। तो ये तीनों क्रम आपको ध्यान रखना है, पहला गुजरात, दूसरा झारखंड और तीसरा यूपी। तो ये सामान्य वर्ग के लिए जो है 10% आरक्षण का पहला जो है राज्य था, ये आप सभी ने देख पाया। देखिए अब जो है नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय प्रदेश में, भारत का कौन सा प्रदेश है जिसमें यह केंद्र शासित प्रदेश है 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेलुलर जेल भी है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 300 से अधिक तो द्वीप हैं इसमें और एक सेलुलर जेल भी है, तो बहुत तेज़ी के साथ आंसर करेंगे बिल्कुल। यहाँ पर जो है देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार होगा, देखिए डी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही, अंडमान निकोबार हो जाएगा। और इसकी राजधानी आपसे ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, क्या है, पोर्ट ब्लेयर। तो ये आप सभी नोट कर लेंगे, बहुत ही अच्छा, सभी का यहाँ पर जो है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम बताइए। भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील
क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि निर्मित उल्कापिंड के द्वारा निर्मित है, एक ही मात्र झील है जो उल्कापिंड के द्वारा निर्मित है। तो उस झील का नाम बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोनार हो जाएगी, भीम ताल हो जाएगी, वुलर हो जाएगी या डल हो जाएगी। ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। देखिए ए ऑप्शन दे रहे हैं कुछ कैंडिडेट, ए ऑप्शन हो जाएगा लोनार। ये खारे पानी की और क्षारीय दोनों की झील है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, खारे पानी की झील और क्षारीय। तो लोनार झील हो जाएगी, कहाँ पर पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए भारत सरकार के द्वारा जो है एक कुसुम कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% जो सभी छात्र, कुछ छात्र जो हैं इसको गलत करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है गलती नहीं करें। देखिए डिफरेंट आंसर आ रहे हैं सभी के। तो ये है आपका क्या है, कुसुम जो है वो सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर सौर ऊर्जा से क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें जो है फ्री बिजली की सुविधा के लिए और किसानों से बिजली भी खरीदने के लिए जो है ये सारी प्रक्रियाएं दी गई हैं। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भीकाजी कामा द्वारा कहाँ पर और कब फहराया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बार बार आता है और DRDO में तो ये प्रश्न आपको 99% पूछने के चांस हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भीकाजी कामा द्वारा कहाँ और कब फहराया गया? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है लंदन हो जाएगा बिल्कुल। इसका नहीं, लंदन नहीं होगा। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट, ऑप्शन डी होगा, 1907 में फहराया गया था। देखिए 1907 में फहराया गया था। कहाँ पर फहराया गया था? जर्मनी में फहराया गया था। 1907 में फहराया गया, जर्मनी में फहराया गया। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और इन्हें जो है ना मदर ऑफ इंडियन के नाम, रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ ले कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीकाजी को ही जाना जाता है, भीकाजी कामा को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा सभी का यहाँ पर। नेक्स्ट आपका जो है भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम बताइए। देखिए प्रश्न जो है जबरदस्त प्रश्न है। भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण का नाम, यान का प्रक्षेपण यान, देखिए ये भारत का है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। बाकी सभी यहाँ पर दिए गए हैं जो विदेशी हैं। सॉरी यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे, बिल्कुल यहाँ पर आंसर आने लगा है सभी का। तो प्रथम था ये आपका स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण, तो SLV 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? SLV 3। तो बी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, SLV 3। 17 टन भारी इसका जो वेट है वो 17 टन है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, 17 टन। और 22 मीटर ऊंचे, 22 मीटर ऊंचे SLV के सभी 4 जो है ठोस चरण है, इसके ध्यान रखना है। 22 मीटर ऊंचाई, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक जितने भी कैंडिडेट ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक किया करें आप सभी। और आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मैं आप सभी को जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ आप सभी आंसर करते हैं, तो आप सभी आंसर जरूर किया करें, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपने अगले नेक्स्ट वीडियो में कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए। देखिए मंगल मिशन के पश्चात जो है भारत के किस अंतरिक्ष मिशन पर कार्य करने की योजना है? तो यह प्रश्न जो है बहुत अच्छा है कि भारत की जो है किस आंतरिक ग्रह मिशन पर कार्य करने की योजना भारत बना रहा है मंगल मिशन के पश्चात। तो अब ऐसा कौन सा ग्रह है, मिशन है जिसे भारत जो है करने वाला है? और ये भी बता दूं मैं आपको, ये 2024 में करने वाला है, 2024 में करने वाला है। और ये बताना है कि कौन सी मिशन पर कार्य करने की योजना बना रहा है, शनि पर या शुक्र पे या सूर्य पे या बुध पे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन का आंसर आप टाइप कर सकते हैं वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात, और इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।